के पूर्व केंद्रीय मंत्री व माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, सोनपुर के पूर्व विधायक श्री विनय सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रामदयाल शर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी, मंडलों के अध्यक्ष श्री शिव वचन सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री शिव गाई जी, श्री विमल चौरसिया जी, श्री बबलू जी, और आज की इस वर्चुअल रैली में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के जुड़े तमाम कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, अभी मैं श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने विस्तार से सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार और खुद सांसद के नाते राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जो काम किया है उसका विस्तार से उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। मेरे मित्रों, 2 दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए अगले 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है और इसमें बिहार के भी 8 करोड़ 71 लाख लोग हैं। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है और 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को अगले 5 महीने तक 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उनको छठ तक मिलेगा। और मित्रों, ये जो 5 महीना जो अनाज मिलेगा इसकी कीमत है 8,428 करोड़ रुपया। कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या ये बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणा की गई है, तो मैंने कहा कि तब फिर राजस्थान को क्यों मिल रहा है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव नहीं है, वहाँ के गरीबों को क्यों मिल रहा है। और 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा। इसे बिहार का हिस्सा तो केवल 10% है, केवल 8 करोड़ 71 लाख लोग हैं। तो मित्रों, लोग हर चीज़ को चुनाव से जोड़ देते हैं। कोई कोविड तो हम लोग से पूछकर कोविड नहीं आया था। तो देखिए, नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुए, वो गरीबों के दर्द को जानते और पहचानते हैं, उसको महसूस करते हैं और उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में देश का गरीब प्रभावित हुआ है। और तो पहले उन्होंने 3 महीने के लिए और अब 5 महीने के लिए, यानी कुल 8 महीने के लिए उन्होंने मुफ्त अनाज देने का जो ऐलान किया है। और उसके पहले जो 3 महीने के लिए जो अनाज दिया गया था 15 किलो, उसकी कीमत अब 5,057 करोड़ रुपया। और आप अगर जोड़ लें 8 महीने की का कुल खर्च, तो 13,485 करोड़ रुपए का अनाज बिहार के, केवल बिहार के गरीबों को केंद्र की सरकार ने देने का ऐलान किया है। और मित्रों, इसके अलावा 1 करोड़ 68 लाख परिवारों को 5 किलो चना, यह भी केंद्र के द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा, जिसकी कीमत मैंने जोड़ी नहीं है, उसको जोड़ देंगे तो ये अलग से होगी। तो मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है। बिहार वो राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की। इस समय देश के 6 राज्य हैं जिन्होंने कोविड के बाद अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में और कटौती कर दिया। केरल जैसा राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य, राजस्थान, केरल, कि हमारे पास पैसा नहीं है कर्मचारी को वेतन देने के लिए, लेकिन बिहार जैसा गरीब राज्य, उसने अपने कर्मचारी के पेंशन और वेतन में कोई कटौती नहीं की है और न कोई कटौती हम होने देंगे। और गरीब राज्य जरूर बिहार है, लेकिन हम लोगों ने बिहार के अंदर अपने संसाधनों से और करीब 8,500 करोड़ रुपया बिहार के गरीबों के खाते में देने का काम किया है। और मित्रों, 21 लाख से ज़्यादा गरीब आए थे बिहार के अंदर, 21 लाख से ज़्यादा गरीब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार के अंदर आए। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। हम लोग को लगता था कि आखिर ये लौटेंगे कैसे, बसों से लौट नहीं सकते, ट्रेनें बंद हैं, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर 21 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। और घर पर आने के बाद या बिहार में आने के बाद उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा। 14 दिन
15 लाख से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और क्वारंटाइन सेंटर में प्रति व्यक्ति हम लोगों ने 5,350 रुपया खर्च किया है। 2 समय का भोजन, 1 समय का जलपान, हर एक व्यक्ति के लिए मच्छरदानी, चटाई या दरी, हर एक व्यक्ति के लिए स्टील का थाली, कटोरी, गिलास, लोगों के लिए धोती, लुंगी, महिला के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पुरुषों के लिए गंजी, बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए फ्रॉक या पैंट या गंजी, और इतने, और साबुन, मास्क। यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि बिहार ने जिस तरह का क्वारंटाइन सेंटर चलाया। अधिकांश राज्यों ने क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलाए, लोगों को सीधे घरों में भेज दिया। हम लोगों ने 15 लाख से ज़्यादा लोगों को 14 दिन के ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखा। और आज वो लोग इतने खुश होकर अपने घर गए हैं कि कई जगह तो लोग कोई जाना ही नहीं चाहते थे कि हम और 2-4 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहें। इसलिए मित्रों, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार हमसे जितना संभव था उससे ज़्यादा हम लोगों ने करने का काम किया है। और दोनों सरकारों ने जो मदद की है, उस अगर मदद को जोड़ लें आप, तो कुल मिलाकर और 28,000 करोड़ रुपया, अगर ये 5 महीनों का मुफ्त अनाज को जोड़ दें 8,000 करोड़, तो अभी तक हम 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीबों पर खर्च कर चुके हैं। और मेरा दावा है कि बिहार में एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके खाते में 3,000 से 4,000 रुपया दोनों सरकारों ने देने का काम नहीं किया होगा। इसलिए मित्रों, कोई भी संकट आएगा उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। चाहे बाढ़ हो या सूखा हो या कोविड जैसा प्रकोप हो, और आगे आने वाले दिनों में अगर बिहार में बाढ़ आती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और लोगों को हर प्रकार की मदद करने के लिए जो भी कुछ तैयारी करनी है उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था करके रखी है। मेरे मित्रों, आज जब सोनपुर के लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि दीघा सोनपुर का जो रेल पुल है, ये दीघा सोनपुर का ये जो पुल बना, ये किसकी देन है? ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। जब अटल जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बिहार को 3 मेगा ब्रिज दिया था, जिसमें दीघा सोनपुर का रेल कम सड़क पुल, कोसी नदी पर पुल और मुंगेर में गंगा नदी पर पुल। और मित्रों, जिन लोगों ने 15 साल राज किया, जिनकी सरकार थी, दिल्ली में बड़े बड़े पदों पर थे, उनके काल में दीघा सोनपुर का रेल पुल नहीं बना। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ये दीघा सोनपुर रेल पुल का जो बचा हुआ काम था वो प्रारंभ हुआ और उनके समय में उसका यह रेल पुल बनकर तैयार हुआ। और उसी प्रकार मित्र, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगा, कोसी नदी पर यह अटल जी की देन थी कि आप अगर दरभंगा से आगे जाते होंगे 4 लेन, तो ये जो कोसी नदी पर पुल बना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। और आज मैं एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा, यद्यपि इसका सीधा संबंध सोनपुर से नहीं है, कि जो कोसी नदी पर जो सड़क पुल था वो तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो रेल पुल था वो नहीं बन पाया था। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल वो रेल पुल भी बनकर तैयार हो गया और ट्रेन का ट्रायल पूरा हो चुका है। अब से कुछ देर पहले पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है कि कोसी नदी पर रेल का पुल बनकर तैयार है और अगले महीने किसी दिन भी और उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है। हम जो बोलते हैं करके दिखलाते, और जो नहीं कर सकेंगे हाथ जोड़ देंगे, लोगों से क्षमा मांग लेंगे। मेरे मित्रों, आप तो गंगा के किनारे, गंडक भी आपके बगल में। गंगा नदी पर आज़ादी के 58 साल के अंदर केवल 3 पुल बने थे। 1959 में मोकामा में राजेंद्र सेतु, ये पहला पुल था गंगा नदी पर। 1982 में महात्मा गांधी सेतु, ये दूसरा पुल बना। और तीसरा पुल विक्रमशिला, ये भागलपुर में 2001 में बना। और 2001 के बाद बिहार में एक भी नया पुल नहीं बना। मेरे मित्रों, यानी 58 साल में 3 पुल बना गंगा नदी पर। और इस समय आरा छपरा बनकर
आरा छपरा पुल कब का तैयार हो चुका और चालू हो चुका। दीघा सोनपुर बन चुका, 2 पुल तो हमारे कार्यकाल में बन चुका। और मित्रों, इस समय 12 नए पुल केवल गंगा नदी पर, 12 नए पुल जो या तो निर्माणाधीन है या उसका काम कंप्लीशन के दौर में है या प्रक्रियाधीन है। कच्ची दरगाह, बिदुपुर, बख्तियारपुर, ताजपुर, मुंगेर, खगड़िया, सुल्तानगंज, अगवानी घाट और दीघा और सोनपुर के बीच में, दानापुर से शेरपुर के बीच में एक और नए पुल के बारे में भी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो मेरे मित्रों, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने करके दिखला दिया। और गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण धाना के बीच और पुल चालू हो गया। बेतिया गोपालगंज के बीच 522 करोड़ रुपए की लागत का पुल चालू हो गया। और अभी 15 दिन पहले चकिया और केसरिया के बीच में, पूर्वी चंपारण के केसरिया और बैकुंठपुर के बीच भी 263 करोड़ रुपए का पुल और चालू हो गया। तो मित्रों, 3 पुल तो ये हम लोगों के कार्यकाल में केवल गंडक नदी पर हम लोगों ने चालू किया है। और ये बंगरा घाट पुल ये भी अगले महीने चालू हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। मेरे मित्रों, इस समय नए राशन कार्ड को लेकर जगह जगह बहुत तेजी से काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में 1,68,00,000 राशन कार्ड बिहार के अंदर है। और जब आधार से उनको जोड़ दिया गया, मैं फिर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि सारे राशन कार्ड को आधार से जोड़िए और पॉस मशीन से ही राशन का वितरण होगा, ताकि कोई काला बाजारी न कर सके, कोई ऊंचे दाम पर न बेच सके। 8 लाख से ज़्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। और देखिए, अभी 23 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं, 23 लाख। और जिसमें से मैं सारण जिला के बारे में बताना चाहूँगा रूढ़ी जी, कि सारण जिला में कुल मिलाकर 59,000 यानी करीब 60,000 नए राशन कार्ड बनकर तैयार हैं। और जिसमें से 15,000 का वितरण किया जा चुका है। और बाकी बचे हुए जो राशन कार्ड हैं उनका भी वितरण अगले 15-20 दिनों के अंदर हो जाएगा। और जिन लोगों को राशन कार्ड मिलेगा उनको मुफ्त में अनाज भी मिलेगा और बाकी 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपया चावल भी उनको प्राप्त होगा। और मैं विनय जी से कहना चाहूँगा, विनय जी तो मेरे और विद्यार्थी परिषद के ज़माने के मेरे सहयोगी, कि विनय जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई गरीब ऐसा हो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप RTPS काउंटर पर उसका आवेदन दिलवाइए। ये आवेदन दिलवाने के बाद उसकी जांच पड़ताल होने के बाद हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड मिल जाएगा। एक भी व्यक्ति बिहार में राशन कार्ड से और वंचित नहीं रहेगा। तो इसलिए मित्रों, ये 23 लाख नए राशन कार्ड भी 15 जुलाई तक बिहार के अंदर और वितरित कर दिए जाएंगे। मेरे मित्रों, इस लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद पड़े थे, उद्योग धंधे बंद थे, जो दुकानें बंद थी, लेकिन उनको बिजली पर उनको फिक्स चार्ज देना पड़ रहा था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो कॉमर्शियल और जो औद्योगिक बिजली उपभोक्ता हैं उनको 2 महीने का जो फिक्स चार्ज था उसको बिहार की सरकार ने माफ़ करने का निर्णय लिया है। एक बहुत राहत वाला निर्णय है। जो लाखों बिहार के जो बिजली उपभोक्ता हैं, व्यवसायिक और औद्योगिक, उनको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बस चलाने वाले हैं, जो ट्रक वाले हैं, 2 महीने तक उनका भी व्यवसाय बंद पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन में उनको चलाने की अनुमति नहीं थी। आपको मालूम है कि उनको 3 महीने का रोड टैक्स देना पड़ता है। तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो मालवाहक वाहन या सवारी वाहन या व्यावसायिक वाहन 31 जुलाई तक अपने रोड टैक्स का भुगतान कर देंगे, उनको 40% की छूट मिलेगी। यानी कि 100 रुपये का अगर टैक्स होगा
तो वो केवल 40 रुपया जमा करके वो अपने जो 60 रुपये जमा करके अपने कर का भुगतान कर सकेंगे। उसी प्रकार मित्रों, एक और निर्णय बिहार सरकार ने लिया है कि बड़ी संख्या में वैसी गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हैं, खटारा हो गई, जो सड़क पर नहीं है, लेकिन उनको रोड टैक्स देने की बाध्यता है यद्यपि वो 15 साल पुराने हो गए हों। इसलिए बिहार सरकार ने की योजना लाई है, इसे 15 साल पुराने वाहन जो बंद पड़े हैं, घरों में बंद हैं या खटारा हो गए, वैसी गाड़ियों का जो रोड टैक्स है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर उसमें छूट दी गई है। उसके बारे में भी बिहार की सरकार ने और निर्णय लिया है। मेरे मित्रों, मुझे अपने भाषण का प्रारंभ और गलवान वैली में जो हमारे शहीद हो गए थे उनसे प्रारंभ करना चाहिए था। मित्रों, आपको मालूम है कि गलवान वैली में क्या हुआ, और हमको गौरव है बिहार रेजिमेंट सेंटर पर कि बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवान थे जो गलवान वैली में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। और जो शहीद होने वाले लोग हैं, उन शहीदों में 20 में केवल 5 लोग बिहार के नौजवान हैं जो बिहार के लोग शहीद हुए हैं। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार की सरकार ने उनको हर तरह से और मदद करने का प्रयास किया है। लेकिन मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही, आप उसको गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मारते मारते मरे हैं, यानी जो चीनी सैनिक हैं वो भी बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं, बड़ी संख्या में मरे हैं, लेकिन चीन अपने देश के अंदर मरने वालों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करता है, मरने वालों को छिपा देता है। और हम अपनी सीमाओं पर लड़ने वाले लोगों को छिपाते नहीं हैं, उनको शहीद का दर्जा देते हैं, उनको उनके शवों को उनके घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन चीन में कितने लोग मारे गए इसका सही आंकड़ा चीन ने छिपा लिया है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया कि मारते मारते मरे हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि भारत के जितने लोग शहीद हुए उससे कई गुना ज़्यादा चीन के लोग और मारे गए हैं। और मेरे मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखिए, हमारी सेना पर भरोसा रखिए और चीन का मुकाबला करेंगे। अभी तो 59 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित करने का काम किया है। आज की जो कूटनीति है, हम आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को पराजित करने का प्रयास करेंगे। चीन घिर गया है दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, सारे के सारे देश इस समय चीन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसे मेरे मित्रों, चीन ने भारत को छेड़कर और बहुत बड़ी अपने मधुमक्खी के खोते में हाथ डालने का काम किया है। और ये नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा कि अगर कोई हमको ऊंची आंख दिखाने का प्रयास करेगा तो हम आंख में आंख डालकर बात करना जानते हैं। अगर नवाज शरीफ के घर पर अफगानिस्तान से लौटते समय अगर नरेंद्र मोदी उनके घर में एक पारिवारिक उत्सव में अचानक उतर कर शामिल होना जानते हैं तो पाकिस्तान का जवाब देना भी जानते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, हम सभी लोगों को उन पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यकता है। और अंत में मित्रों, मानसून प्रारंभ हो गया है। जून महीने के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा हुई है। पिछले 12-13 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। और पिछले सप्ताह जो वर्षा हुई, 100 से ज़्यादा लोग केवल बिजली गिरने से लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी जो अभी तक का समाचार है कि बिहार में 14 से ज़्यादा लोग केवल बिजली गिरने से और लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए मित्रों, बिहार की सरकार उन सभी आपदा पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए का हम लोगों ने मुआवजा दिया है, उनके परिवार को मदद कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, चाहे वो कोरोना का संकट हो या चीन का मुकाबला करना हो या बाढ़ या सुखाड़ हो या बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का मुद्दा हो, आज समय नहीं है। रूडी जी ने विस्तार से आपके सामने सारी बातों का रखा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों ने बिहार की सड़कों को गड्ढे में बदल दिया, जिन्होंने बिहार को अंधेरी सुरंग में धकेल दिया, जिनके राज में अपहरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया,
जिनके राज्य में लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए बाहर जाते थे, उस बिहार को पिछले 15 साल में हम लोगों ने उस अंधेरे से निकाल कर बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। ये कोई सामान्य काम नहीं था। जब 2005 में हम लोग आए तो लगता था कोई रेगिस्तान में आ गए, लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई विध्वंस के बाद किसी देश की जो हालत होती है वही हालत बिहार की थी। तो उस कठिन दौर से बिहार को निकालकर हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचाया है। और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बिहार को हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। और उसे मित्रों, यहाँ विनय जी बैठे हैं, ये जो दियर का इलाका है, वो सपने में भी नहीं सोचता था कि दियर के इलाके में कभी बिजली भी पहुँचेगी। और रूडी जी यहाँ बैठे, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि विनय जी और रूडी जी ने मिलकर सोनपुर विधानसभा का जो दियर का इलाका है, उन इलाकों के अंदर लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया है। तो मित्रों, समय नहीं है तो मैं फिर से एक बार सोनपुर विधानसभा के लोगों को इस बात के लिए कि धन्यवाद देता हूँ और कि आप लोगों ने कोरोना का जिस तरह से मुकाबला किया है, आगे आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती है। और जैसा पीएम ने कहा कि लॉकडाउन में ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों मुझे कुछ जगहों पर जाने का मौका मिला तो कोई मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं पड़ा। एक आदमी मुझे सड़क पर नहीं दिखा जो मास्क लगाए हुए हो। मैं सोनपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि देखिए, कोरोना कब तक चलेगा ये पता नहीं है। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कोई नहीं जानता है। आज ही आपने अमेरिका का समाचार पढ़ा होगा, एक दिन में 50,000 नए कोरोना के संक्रमित लोग एक दिन के अंदर अमेरिका के अंदर और नए पैदा हो गए। दूसरे मित्रों, इस कोरोना का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि चेहरे पर रुमाल बांधिए, चेहरे पर गमछी लगाइए, चेहरे पर मास्क लगाइए, और नहीं तो आप संक्रमित कर देंगे लोगों को। आपने देखा नहीं, पालीगंज के अंदर एक शादी के अंदर जो लोग आए थे, 115 लोग केवल पालीगंज के एक शादी में आने वाले लोग और संक्रमित हो गए। इसलिए मेरा लोगों से आग्रह है कि निश्चिंत होकर बैठने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना को भी जीतना है और चीन को भी जीतना है। इसलिए आइए हम मास्क लगाकर चलें, दूरी बनाकर रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। तो मित्रों, फिर से एक बार मैं सोनपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को जो इस वर्चुअल रैली के अंदर जो शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हुआ कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपकी सेवा के अंदर कोई कसर छोड़ नहीं रखेगी। और आगे आने वाले दिनों में भी जो भी आपके विकास के लिए काम करना होगा, हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।